डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के बायोलॉजी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी विषय में इससे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में अध्ययन कर लिया था। बताए थे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है मानव का, ह्यूमन का, उस डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा जो है पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, इन दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिनमें से एलिमेंट्री कैनाल जो है आहार नाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज है पाचक या पाचन लिख दिया जाए, शुद्ध इसका है। पाचन भी लिख सकते हैं या पाचक ग्रंथियां भी लिख सकते हैं। पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। चलिए, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं या पाचन ग्रंथियां जो होती हैं, वैसे कई प्रकार होती हैं। ठीक है, उन सभी प्रकारों को एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला हम लोग लेते हैं पाचक ग्रंथि में लीवर लेते हैं, यकृत। पहला जो है, पहला यकृत है, लीवर। ठीक है, यकृत है। देखिए, उस दिन फिगर आहार नाल का बनाए थे, उसमें यकृत का भी फिगर बनाए थे। फिर भी उस फिगर को बनाया जाए तभी समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे केवल यकृत दर्शाना है। ठीक है, एक और फिगर यकृत का बना देते हैं। ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये यकृत है, इसी को यकृत कहते हैं या लीवर। ठीक है, यही है लीवर। ठीक, देखिए, लीवर जो होता है, लीवर मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि माना जाता है और है भी। ठीक है, लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। महत्वपूर्ण तो है ही है, इसके साथ साथ मानव शरीर का अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होता है, यकृत होता है। ठीक है, और इसका जो भार होता है, इसका जो भार होता है, देखेंगे, इसका जो भार होता है लगभग 1.5 kg का होता है, यानी 1.5 किलो का इसका वजन होता है। ठीक है, इसका रंग जो होता है चॉकलेटी कलर होता है। कैसा होता है? रंग जो होता है, कलर चॉकलेटी। ठीक है, चॉकलेटी रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है? चॉकलेटी। भार कितना होता है? 1.5 kg का होता है। और इसका लोकेशन बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है? देखिए, बायोलॉजी में जब भी हम अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जो भी ऑर्गन्स होते हैं या अंग होते हैं, बॉडी के लोकेशन जरूर जानना चाहिए कि बॉडी के किस भाग में वो पाया जाता है। लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना लोकेशन जाने हम उस अंग के अन्य चीज़ों के बारे में भी जानना कठिन होने लगता है। ठीक है, इसलिए लोकेशन जानना पहले ज़रूरी होता है। तो देखिए, यह
डायाफ्राम के नीचे होता है, डायाफ्राम के नीचे। अब डायाफ्राम कहाँ होता है, देखिए ये बॉडी है मानव की, तो बॉडी कई पार्ट में बटी होती है, जैसे इसको हेड कहते हैं, इसको नेक कहते हैं, इसको थोरेसिस कहते हैं, वक्ष, ठीक है। और जस्ट वक्ष के नीचे जहाँ पे ये रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, समाप्त होती है, उसके जस्ट नीचे की ओर, ठीक है, उपास्थियों से, कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई एक संरचना होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायाफ्राम, ठीक है। जो ही डायाफ्राम समाप्त होता है उसके जस्ट नीचे उदर गुहा आ जाती है, ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो उदर गुहा नीचे, यानी डायाफ्राम जो होता है एक ऐसी संरचना है जो उपास्थियों से मिलकर बना है, जो वक्ष और उदर को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो डायाफ्राम के जस्ट नीचे की ओर, यानी डायाफ्राम जस्ट यहीं पे पाया जाता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे की ओर यकृत पाया जाता है, ठीक है। और जो अमाशय होता है, अमाशय के बगल में जुड़ा होता है, ठीक है। तो डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के क्या होता है, अमाशय के ऊपर की ओर दाएं ओर, ठीक है, स्थित होता है। तो ये लोकेशन हुआ लीवर का, ठीक है। देखेंगे कि जो लीवर होता है इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग इसकी लंबाई जो होती है, लीवर की लंबाई 15 से 20 सेमी होता है, 15 से 20 सेमी इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और लीवर जो होता है यह दो लोबों में, ठीक है, दो पिंडकों में बटा होता है, ठीक है। एक जो होता है दायां लोब और एक जो होता है बायां लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होता है। तो देखेंगे ये जो लोब है दो पिंडकों में बटा हुआ है, ये जो लोब है यह लेफ्ट लोब है, ठीक है, ये जो है लेफ्ट लोब है, ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं बायां पिंडक है, ठीक है। और जो इसके बगल में जो है, ये जो है राइट, यहाँ लिखा है राइट लोब, यानी ये दायां पिंडक है। दायां पिंडक जो है वो बड़ा होता है इसके तुलना में, बाएं पिंडक के तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। लीवर जो है यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसे हम हिपैटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है। शरीर के जो भी अंग होते हैं, ठीक है, वो अंग विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है। जैसे लीवर जो होता है हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके अलावा किडनी जो होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो नर्व होते हैं यो न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसी तरह हिपैटिक सेल से मिलकर लीवर की रचना होती है, ठीक है। लीवर जो है लीवर के जो ये नीचे वाला जो भाग होता है, देखेंगे इसको, लीवर का नीचे वाला भाग जहाँ पे थोड़ा सा छिछला है, ठीक है, वहीं पर एक बैगनुमा संरचना पाया जाता है। क्या होता है, एक बैगनुमा इस प्रकार संरचना होता है, एक बैगनुमा संरचना होता है। इस बैगनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, या इसको गाल ब्लैडर कहा जाता है, ठीक है, पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। पित्ताशय अथवा इसको गाल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर कहा जाता है या इसको पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय जो है एक पतली सी वाहिनी या ट्यूब के द्वारा ग्रहणी में आकर खुलती है। ये है ग्रहणी, देखिए यहीं पे इस प्रकार खुलती है, यहाँ पर भी बना दें, ठीक है। पित्ताशय जो है आगे की ओर एक ट्यूब में खुलती है, यहाँ पर भी बनाए हैं, यहाँ पर केवल लीवर का बनाया है, यहाँ पर उसको एलिमेंट्री कैनाल के साथ जोड़कर बनाया है लीवर का फिगर।
तो एक ट्यूब द्वारा ग्रहणी में खुलती है, ठीक है। और पित्ताशय में पित्त बाइल जो होता है, बाइल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है, किसमें होता है, लीवर की कोशिका में पित्त का निर्माण होता है। जो भी बाइल बनते हैं, ठीक है, बाइल का निर्माण या पित्त का निर्माण जो होता है वो लीवर कोशिका करती है। जब लीवर कोशिका पित्त का निर्माण करती है तो वो सभी के सभी धीरे धीरे आकर इकट्ठा होकर कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में हो जाते हैं या पित्ताशय में आकर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर यही पित्त रस, ठीक है, यही पित्त रस पित्ताशय से निकलता है और ग्रहणी में जाकर भोजन के साथ क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। देखिए पित्त जो होता है वास्तव में पित्त रस में, ठीक है, या ये कहें कि बाइल जूस जो होता है, पित्त रस में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे इसमें पदार्थ होते हैं जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पित्ताशय जो होता है या पित्त रस जो होता है, ठीक है, पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के कलर पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, साल्ट होते हैं। इसके अलावा इसका जो पीएच मान होता है, यहाँ पे देखेंगे जो पित्त रस है, बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7.6 to 8.6, ठीक है। बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7.6 से 8.6 तक होता है, यानी इसका जो नेचर होता है क्षारी होता है। कैसा होता है, क्षारी या बेसिक होता है इसका नेचर, ठीक है। इसके अलावा इनमें देखेंगे कि इसमें जल जो होता है, जल 92% होता है। जल कितना होता है, 92% होता है। और पित्त लवण जो होता है, पित्त लवण 0.3 होता है, यानी 0.3% जो होता है पित्त लवण होता है। और इसमें पित्त रंगा पदार्थ भी होते हैं जिसे बिलिरुबिन कहा जाता है। पित्त रंगा पदार्थ बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन कहा जाता है, ठीक है। पित्त रंगा पदार्थ जो होता है बिलिरुबिन होता है और इसमें पित्त अम्ल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा लवण होते हैं। तो लवण में कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से लवण देखेंगे NaCl, इसके अलावा NaHCO3, ये प्रमुख रूप से लवण पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लवण पाए जाते हैं, ठीक है। पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, ठीक है, यह वसा युक्त भोजन को पचाने में सहायता करता है। वसा के जो जटिल अणु होता है उस जटिल अणु को सरल अणुओं में, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है और फिर वसा के छोटे छोटे वसा बूंदों के अणुओं के रूप में क्या करता है, तोड़कर कर देता है। इस प्रकार जब सरल अणु में चेंज हो जाता है जटिल अणु वसा का, तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इस प्रकार वसा के अणुओं को पाचन करने में सहायता करता है कौन, पित्त रस, ठीक है। बाइल जूस जो होता है सहायता करता है। आगे देखेंगे इसमें इनके कार्य, यकृत के कार्य है, यकृत के कार्य, ठीक है। यकृत के कार्य है फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शन ऑफ लीवर है, ठीक है, फंक्शन ऑफ लीवर है। देखिए जो यकृत होता है, अभी मैं बताया हूँ शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, ठीक है। तो इनके कार्य भी बहुत अधिक होंगे, ठीक है, लेकिन इन कार्यों में से कुछ प्रमुख कार्य ही जानेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, ठीक है। पहला जो कार्य है देखेंगे, लीवर का पहला जो कार्य है
ठीक है, कि पित्त का निर्माण करना या पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है, पहला ही कार्य हो गया। ठीक है, और ये पित्त रस क्या करता है? तो वसायुक्त भोज्य पदार्थों को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कार्य देखेंगे। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है कि जो लीवर होता है, लीवर की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हिपैरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपैरिन। यह हिपैरिन क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उन रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड फ्लो करता है, उस ब्लड को थक्का बनने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, यानी हिपैरिन का प्रमुख काम है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो भी ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड को थक्का बनने से रोकना। यही कारण है कि बॉडी के अंदर जब ब्लड होता है तो थक्का नहीं बनता है, लेकिन बॉडी से जब बाहर हम निकाल देते हैं तो वो ब्लड क्या होता है? थक्का जम जाता है, बन जाता है थक्का। ठीक है, तो हिपैरिन के कारण ही होता है। तो बॉडी के अंदर हिपैरिन का निर्माण होता है और ये लीवर ही करता है। तो ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य देखेंगे कि जो लीवर होता है, तीसरा कार्य है लीवर जो होता है, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जब करेंगे तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। तो लीवर क्या करता है? इस ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और अपनी कोशिकाओं में इसको भंडारण कर लेता है अथवा संचित कर लेता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ठीक है, लीवर की कोशिकाएं ही क्या करता है? जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और लीवर की कोशिकाओं में ही क्या होता है? संचित हो जाता है यह ग्लाइकोजन। इस क्रिया को हम ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस, ठीक है, यानी ग्लाइकोजिनेसिस ऐसी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु को किस में चेंज किया जाता है? ग्लाइकोजन में चेंज किया जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, पूछ देता है कि ग्लाइकोजिनेसिस किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें लीवर कोशिकाएं क्या करती हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तब क्या होता है? जब ग्लूकोज की कमी होती है तब क्या होता है कि जो लीवर कोशिका है, लीवर कोशिका क्या करती है? प्रोटीन, फैट और जो ग्लूकोज होता है, कार्बो, ठीक है, या इस यहाँ पे ग्लाइकोजन लिख दिया गया और बढ़िया रहेगा। इन सबको ग्लूकोज, हाँ, देखेंगे कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, ठीक है, उस समय लीवर की कोशिका क्या करता है कि जो प्रोटीन या फैट होता है या ग्लाइकोजन जो होता है, इसको तोड़कर ग्लूकोज में चेंज कर देता है। ठीक है, इस प्रकार बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी को पूरा कर लिया जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है उस क्रिया में प्रोटीन, फैट या ग्लाइकोजन जो होता है, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है या उसकी मात्रा कम होने लगती है तो
तो यह तुरंत किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, ग्लाइकोजिनेसिस क्या है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ये दोनों टर्म याद रखिएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। देख सकते हैं कि ग्लाइकोजिनेसिस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हुआ, जबकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्रिया में ग्लाइकोजन किस में चेंज हुआ, ग्लूकोज में चेंज हुआ। ठीक है, ये कार्य याद रखिएगा। ठीक है, चौथा कार्य देखेंगे कि जो लीवर जो होता है, लीवर चूँकि पित्त रस का निर्माण करता है, और पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है, उसका नेचर जो होता है बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय होने के कारण ही जब भोजन देखेंगे अमाशय में आता है, तो भोजन जब अमाशय में आता है तो यहाँ पर अमाशय या गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है। जब HCl भोजन के साथ मिलता है तो भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, अम्लीय जब बना देता है तो यह भोजन जो ही ग्रहणी में आता है, ग्रहणी में आते ही इस पित्ताशय से पित्त रस का स्रावण होता है, और पित्त रस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। इस प्रकार भोजन को तुरंत क्या किस में चेंज कर देता है, तो क्षारीय रूप में चेंज कर देता है, यानी क्षारीय नेचर बना देता है। तो इस प्रकार भोजन को क्षारीय रूप में परिवर्तन करने का कार्य यही करता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला कार्य जो है, ठीक है, ये ई होगा। अगला कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, देखिए जो लीवर कोशिकाएं होती हैं, लीवर कोशिकाएं जो होती हैं यह डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया भी करती है। ठीक है, जब बॉडी के अंदर कुछ ऐसे विषैले पदार्थ या जहरीले पदार्थ जो बॉडी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ऐसे पदार्थों को ये डिटॉक्सिफाइड करती है, यानी जो जहरीले पदार्थ की जो गुण होता है उसको क्या करती है, कम करता है। तो ये लीवर कोशिकाएं ही करता है। ठीक है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। और लास्ट जो कार्य है F देखेंगे, लास्ट कार्य है यूरिया का निर्माण होना। यूरिया का निर्माण, देखिए लीवर कोशिकाएं जो होती हैं यह यूरिया का निर्माण भी करती है। ठीक है, देखेंगे जब प्रोटीन युक्त भोजन हम करते हैं तो प्रोटीन डाइजेस्ट जब होता है, पचता है, तो एमिनो एसिड बनाता है, और एमिनो एसिड जब टूटता है तो इंड प्रोडक्ट जो बनता है अमोनिया बनता है। यह अमोनिया हमारे बॉडी के लिए घातक होता है, इसलिए लीवर कोशिकाएं क्या करती हैं, इस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देती है। वही यूरिया जब ब्लड में आता है तो किडनी उसको छान कर यूरिन में ला देती है, और फिर वो यूरिन जब परित्याग किया जाता है तो उसी यूरिन से यूरिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यूरिया का निर्माण करना किसका कार्य होता है, लीवर का ही होता है। तो ये 5-7 जो कार्य हम बताए हैं जो लीवर के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य ही बताएं इसमें। वैसे कार्य तो बहुत से हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इस लेवल के अनुसार देखा जाए तो 5-7 कार्य आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला जो ग्रंथि होगी